पर करनी ऐसी कर चलो जो अवस्था जब एक कर्म का मार्ग पर जब तुम अग्रसर हुए कर्म करने बैठे तो करनी ये प्रकार की होनी चाहिए कि जग रोए और तुम हंसे। कर्म तुम्हारा ये प्रकार का होना चाहिए, अन्यथा संसार में तो जानवर भी हो जो मन की संसार में ऐते कुछ सत्कर्म नहीं कर दो, परोपकार नहीं कर दो, जे का मन में दूसरा का प्रति प्रेम की भावना नहीं सो मन की संसार में निरर्थक आए। नाम संसार में हो बदनाम नहीं हो। करनी था कि तो करनी ऐसी कर चलो तुम हंसो जग रोए। आज का समाज में पांडवों को चरित्र महाभारत माधुपुरु महाभारत को वर्णन आए 18 पर्वों में, लेकिन भागवत में पांडवों को चरित्र पांडवों का चरित्र में द्रौपदी को चीर हरण हुए। जब विपरीत दिशा में मन की जान परमात्मा को विस्मरण करी थे भूली थे, जे दिन पांडव जुआ खिन्ना वास्ता गए था भगवान श्री कृष्ण का हमेशा पांडवों का तगड़ा मारना चाह, लेकिन जुआ खिन्ना तो जब गया मनमान डर बैठे ना कि कभी कृष्ण रो के नहीं दोगे, पर ये बात मनमानी आई कि हम हारी जोला तो कृष्ण हमारा दगड़ माछो तो साथी रोला तो सारथी बनल सहायक बनल। मनकी की बुद्धि जब विपरीत होंगी तब सो विपरीत दिशा में सोचते। भगवान श्री कृष्ण ने दगड़ मानी ली गया। भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि हे श्री कृष्ण बस तुम भैर रह जा खड़ा, जब तक हम उनने बोली तब तक तुम भीतर ना आए, अन्यथा शकुन जो चाल से फांसा डाल इच्छा भगवान श्री कृष्ण देते पलटी भी सकत छा दगड़ मांग, लेकिन दुर्बुद्धि हुई। श्री कृष्ण भगवान ने बोले तुम बैर खड़ा है, अब उसे अलग कर लिया जुदा, और तब जुआ खन्ना वास्ता चला। मन की सोचत कि मैं गलत काम करना हूं तक भगवान ने जो कदम परमात्मा तो सर्वद्रष्टा सब जगह देव कदम सब जगह परमात्मा की दृष्टि च पांडवन सोची कृष्ण दगड़मा निरोल कृष्ण देख के मालूम कि हम क्या करना भीतर जुआ खेली सब राज्य हाल ली, अब बची कुछ नहीं पास में सामने वो उकसोण बैठी जेगा दगड़ा में जो अखन्ना पांडवन बोली कुछ नहीं चल रही सब तो तुम जीत ली। दुर्योधन च बनो दुशासन च बनो कि अरे अभी भी तुम्हारे पास बहुत बड़ू धन क्या पता कहते दांव पर लगोल तो सब वापस मिल जाओ सब जीत जाओ। पांडव एक दूसरे पर देखने बैठे वो धन हमारे पास। दुर्योधन बोली कि द्रौपदी ते तुम दांव पर लगा सकता, क्या कई पुरुष ते अधिकार की पत्नी ते जो हम दांव पर लगा दियो, लेकिन दुर्बुद्धि जब होती तब विपरीत दिशा में भी चली जाती। दुर्योधन कबुन पर उकसोण पर द्रौपदी दांव पर लगाई और द्रौपदी भी हारी गई। भगवान श्री कृष्ण बैठ सब कुछ जानना चाहिए, लेकिन वचनबद्ध जा पांडव ने बोली छो जब तक हम ने बोली तब तक तुम भीतर नहीं हो। ये से वेर खड़े द्रौपदी जब हल्ली दुर्योधन दुशासन ते बोली कि जा द्रौपदी ते तू पक्ष बटी खींची ते ले दिया सभा में, और द्रौपदी ते समय पर धर्म पर अशुद्धि में
जब स्त्री अशुद्धि में रही तो 4 दिन तक भगवान सूर्य को दर्शन भी वर्जित बताए शास्त्र में। भगवान सूर्य को भी दर्शन निकन 4 दिन अशुद्धि में। द्रौपदी अपने कक्ष में, दुशासन गए, अब पांडव तत्वों का जीव में बैठा छा, जय नहीं सकत छा जब तक तुम आदेश नहीं दी तो अधीन वही जा। दुशासन कक्ष में गए, द्रौपदी का बाल पकड़ी ते खेची ते सभा में ले आई। द्रौपदी अशुद्धि में सारा परिवार का बड़ा बुजुर्ग श्रेष्ठ जन सभा में विद्यमान थे, कुलगुरु और जो तो का शस्त्र विद्या का गुरु था, शिवी द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब विद्यमान थे, भीष्म पितामह। द्रौपदी जब सभा में आए और केश पकड़ी थे, दुशासन जब ले आई, दुर्योधन अट्टहास लगाते हैं हंसी। अब यह हमारी दासी जो दुशासन ते बोली, जो हमारी मर्जी सो हम एक उपयोग करी सकता। दुशासन ते बोली, एक वस्त्र उतार दे द्रौपदी का, निर्वस्त्र कर दे, शरीर से सारा कपड़ा उतार दे। सभा में भीष्म पितामह सिर झुकाए थे, 5 पांडवों ने सिर झुकाए ली, कृपाचार्य द्रोणाचार्य सबकी दृष्टि जमीन में, द्रौपदी पर दृष्टि नहीं डाली और ना ही दुर्योधन ते रोकी। धृतराष्ट्र तो द्योखत नहीं छो, लेकिन धृतराष्ट्र ते आज्ञा तो दी सकत छा कि अपना पुत्र ते समझो ये सभा में ये प्रकार को चरित्र औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ भी कहने बोली नहीं। द्रौपदी ने अपना 5 पतियों की तरफ देखी। द्रौपदी का मन में अहंकार जो, मेरा 5 पति जन तो बड़ा धनुर्धर, अर्जुन जन धनुर्धर, भीम जन गदा युद्ध में प्रकांड, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, अपना पतियों पर विश्वास हो, लेकिन तो की तरफ दृष्टि डाली थे सब मुंड उंड करी था। अब कपड़ा उतारे बैठा, द्रौपदी ने समझ ली, ओहो अब मेरी सहायता करने वालों इस सभा में कोई नहीं। मेरा स्वयं का जो पति जन, जो बड़ा बड़ा पराक्रमशाली जन, से जब असहाय जन, और कोई मेरी क्या सहायता करी सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण की याद तब आई द्रौपदी थे। अब कपड़ा तो उतारे बैठी छा, द्रौपदी स्वयं आंखा बंद करया और आंखा बंद करी थे भगवान श्री कृष्ण थे निष्कपट भाव से कि अब कोई नहीं मेरे संसार में, सिर्फ तुम ही सहायक छो। भगवान श्री कृष्ण ने पुकारी, नमो वै द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। द्रौपदी जब कोई समझे कि मेरे कोई सहायक नहीं, नमो वै द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवेर परिभूता मां किम न जानासि केशव। आर्तनाद भगवान कृष्ण का कनोड़ों तक मेरी आवाज पहुंची जाओ। मन से पुकारी, हे कृष्ण तुम द्वारिका का जो निवास करने वाला छो, और गोपियों तो ही तुम ज्यादा प्रियजन क्या है, गोपियों का प्रिय क्या तुम द्योखड़ा नहीं सुनो। कौरवों की सभा में मेरु चीर हरण जो
क्या तुमने छन जाना कि मेरी लाज उतरने, मेरा वस्त्र उतरना छन? और जब द्रौपदी ने इस प्रकार से आर्तनाद करी थे, जोर की आवाज से कृष्ण भगवान तक पुकार, ये चबेर करी जोर की आवाज, अंतरात्मा से जोर की आवाज कि मेरी आवाज कृष्ण तक पहुंच जाओ। भगवान श्री कृष्ण जब सोचे तो कृष्ण भगवान द्रौपदी की पुकार सुनी था, विचलित हुई। अब वचनबद्ध था, जब तक पांडवन ने बोली तब तक सभा में भीतर नहीं जाला, जग जो अच्छो के लिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण साड़ी रूप बनाए, सूक्ष्म रूप से गए, साड़ी बनी थी द्रौपदी का शरीर पर, साड़ी बड़ी। दुशासन साड़ी खींचने लगे, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र जो चंद पूरा निकला, ढेर लगी बहुत बड़ी, लेकिन द्रौपदी की लाज बची। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की सारी। जब वस्त्र उतार ही नहीं सके द्रौपदी तो निर्वस्त्र कर ही नहीं सके,